बात करी थी एक एंजाइम, वो एंजाइम का नाम था हमारे पास में एमिलेज एंजाइम। एमिलेज एंजाइम का एक और नाम हम बात कर सकते हैं, बताओ क्या नाम है? टाइलिन एंजाइम ये है ना। टाइलिन एंजाइम या एमिलेज जो एंजाइम होता है करेगा क्या? तो सबको पता है टाइलिन या एमिलेज जो एंजाइम होगा ये क्या करेगा बताओ, है ना। स्टार्च जो होगा, स्टार्च को ये माल्टोज में चेंज करेगा। किसमें चेंज करेगा? ये माल्टोज में चेंज कर देगा। बस तो मत बोलना, है ना। स्टार्च को किसमें चेंज करेगा? माल्टोज में चेंज करेगा, मन के अंदर बोलना है। कर दिया माल्टोज को, ठीक है। दूसरा जो एंजाइम होगा हमारे पास में होगा वो लाइपेज। कौन सा होगा? लाइपेज होगा। और लाइपेज क्या करेगा, ध्यान रखना। तो लाइपेज क्या कर रहा है, जो वसा है तो वसा को वसा अम्ल में प्लस, वसा अम्ल है हमारे पास में और प्लस होगा यहाँ पर ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल में ये इसको चेंज कर देगा, ये खेल इसका खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो, नया जो क्वेश्चन बनेगा वो कहां से बनेगा? वो क्वेश्चन बनेगा आपके पास में पेप्सिन का। तो पेप्सिन का क्या कार्य होगा, ध्यान देना। तो पेप्सिन क्या करता है, प्रेस जो यहाँ पर हमारे पास में जो प्रोटीन होगा, प्रोटीन को या तो ये अमीनो अम्ल में चेंज करेगा। किसमें चेंज करेगा? अमीनो अम्ल में, ठीक है। ठीक है, एंजाइम के जो हमारे क्वेश्चंस बनने वाले क्या क्या बनेंगे? स्टार्च से स्टार्च को माल्टोज में कौन चेंज करेगा? तो आपको याद रखना है एमिलेज या टाइलिन एंजाइम, आपको याद रखना है। वसा को वसा अम्ल में कौन सा एंजाइम चेंज करता है? समझना मेरी बात। कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है वो ग्लूकोज में होता है। किसमें होता है? ग्लूकोज में। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। हाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन किसमें होगा? तो ध्यान देना, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमेशा और हमेशा ग्लूकोज में होगा। किसमें होगा? ग्लूकोज में। माल्टोज जो है ना, माल्टोज का जो पाचन कौन करता है? तो माल्टेज करता है। कौन करता है? माल्टेज। तो माल्टेज किसमें चेंज करता है? तो इसको करते हैं हम ग्लूकोज में। किसमें चेंज करते हैं? ग्लूकोज में। ध्यान रखना, सिंपल सी बात ये। इसलिए हम बोलते हैं जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन किसके अंदर होता है? ग्लूकोज के अंदर। किसके अंदर होता है? ग्लूकोज के अंदर। हम अगर माल्टोज क्यों नहीं लिखते हैं? कि माल्टोज का बाद में जब पाचन होगा तो माल्टोज किसमें चेंज हो जाएगा? ग्लूकोज के अंदर चेंज हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। आमाशय जो है, बड़ा ध्यान रखना है, आमाशय का जो आकार होता है जे आकार का। आमाशय का आकार क्या होता है? जे आकार का। आमाशय के 3 भाग होते हैं। कार्पस, फंडिस, एंट्रम। 3 भाग होते हैं, कार्पस, फंडिस और एंट्रम। आमाशय जो होता है, आमाशय के अंदर HCl होता है। अभी इसके अंदर क्या पाई जाती है? जठर ग्रंथियां पाई जाती है। और जठर ग्रंथियां जठरस स्त्रावित करती है। जठरस स्त्रावित करती है, ठीक है। उसके अलावा जो है ना, 3 भाग में से मैं केवल एक ही बात की बात करूंगा, ग्रहणी की, ठीक है। क्यों? ध्यान ध्यान रखना, ग्रहणी जो होती है इसमें सर्वाधिक पाचन व अवशोषण होता है। सर्वाधिक पाचन प्लस अवशोषण होगा। सर्वाधिक पाचन व अवशोषण, क्लियर ना। अग्नाशय रस, इसके अंदर क्या आता है ना, अग्नाशय रस, पित्तरस प्लस जठरस आएंगे। यहां पर क्या आएंगे? यहां पर जठरस आएंगे। आ गया समझ में? इसलिए सबसे अधिक जो पाचन होता है वो ग्रहणी के अंदर होता है। ग्रहणी किसका भाग है? छोटी आंत का भाग है। का सबसे बड़ा जो उद्देश्य होता है वो होता है ऊर्जा प्राप्त करना। क्या करना? ऊर्जा प्राप्त करना, ठीक है। यहीं पर बच्चा क्वेश्चन में, यहीं पर बच्चा एमसीक्यूज में गलती करता है। उसको सबसे पहले ही ऑप्शन जो मिलेगा वो मिलेगा गैसों का आदान प्रदान करना। हाँ, श्वसन की अभिक्रिया में गैसों का आदान प्रदान होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन गैसों का आदान प्रदान के अलावा जो जो मेन जो काम होता है वो होता है ऊर्जा प्राप्त करना। क्या करना? ऊर्जा प्राप्त करना, ठीक है। तो श्वसन का जो मेन उद्देश्य है, किसी बात करूं श्वसन की, क्या हो गया मुफीद? मैं क्या हो गया? श्वसन 2 प्रकार का होता है, ध्यान रखना। एक होता है हमारे पास में वायवीय श्वसन।
और दूसरा होता है हमारे पास में अवायवीय श्वसन। श्वसन दो प्रकार का, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। अब ध्यान रखना, इसका नाम वायवीय है तो इसको बोलते हैं अपन ऑक्सी श्वसन। इसे हम बोलते हैं अनोक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन और अनोक्सी श्वसन। तो कहने का मतलब होगा ये वायु की उपस्थिति में होगा, ये वायु की अनुपस्थिति में होगा। इसमें जो निर्माण होगा किसका होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का, प्लस किसका होगा, ग्लूकोज का निर्माण होगा। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का तो निर्माण होगा, साथ में होगा यहां पर लैक्टिक अम्ल का निर्माण होगा, इसका निर्माण होगा। अवायवीय श्वसन के कारण पैरों में या हाथ और पैरों में ऐंठन आती है। क्या आती है, ऐंठन आती है, ध्यान रखना। अवायवीय श्वसन के कारण, क्योंकि जब बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फ्लो होगी और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन है नहीं यहाँ पर, मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में है। किसकी उपस्थिति में हो रहा है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है। वायु, वायु का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, वायु का मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन। या ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा तो हमारे पैरों में क्या आ जाएगी, ऐंठन आ जाएगी। क्लियर, आगे बात समझ में, ठीक है। यहाँ पर किसका निर्माण होगा, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होगा, और यहाँ पर CO2 के साथ में किसका निर्माण होगा, ग्लूकोज का निर्माण होगा। यहाँ पर अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है और यहाँ पर कम ऊर्जा प्राप्त होती है। जब ऑक्सीजन होगी तो ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होगी, जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो कम ऊर्जा प्राप्त होगी। क्लियर, ठीक है। अंतर आ जाएंगे समझ में, कर लोगे अंतर। यहां से यही क्वेश्चन बनेगा अंतर में से, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में से अंतर लिखो। इसके अलावा जो क्वेश्चन बनेगा तो ध्यान देना कि जब जो पाइरुवेट होता है, क्या होता है, पाइरुवेट होता है, तो पाइरुवेट के विखंडन से कहां पर ऊर्जा प्राप्त होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में। अब जो ऊर्जा होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, वो किसके रूप में संचित होती है, तो वो एटीपी के रूप में संचित होती है, एटीपी के रूप में संचित होगी। और एटीपी का जो पूरा नाम होता है वो होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका पूरा नाम होगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्वेश्चन अगर ऐसा आया कि एक एटीपी के अणु से कितनी ऊर्जा प्राप्त की जाती है, तो ध्यान रखना 30.5 किलो जूल प्रति मोल। बताओ अश्वसन, जो अवायवीय श्वसन है वो कौन करता है, तो ध्यान रखना यीस्ट। एक और क्वेश्चन यहां से हम बात कर सकते हैं, ठीक है। श्वसन का उद्देश्य ऊर्जा प्राप्त करना। श्वसन दो प्रकार का, वायु श्वसन, अवायवीय श्वसन। ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। इसे हम ऑक्सी श्वसन कहते हैं, इसे हम अनोक्सी श्वसन कहते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ग्लूकोज बनेगा, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लैक्टिक अम्ल का निर्माण होगा। अवायवीय श्वसन करेगा यीस्ट करेगा, जबकि वायवीय श्वसन हम करते ही, आप भी जानते हो इस बात को। क्लियर।